हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं और अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं। पर हम उन लक्ष्मियों को भूल जाते हैं जो हमारे घर को सजाती हैं, संवारती हैं और संभालती हैं। हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की औरतें। हमें उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे घर की महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो वो हमारे घर का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकती हैं, हमारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकती हैं, जिससे उनका फ्यूचर और समृद्ध बन सके। और इसकी शुरुआत होती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से। आज मैं ऐसे 3 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में बताऊंगी जो 30 से ऊपर की जो महिलाएं हैं, 30 से ज़्यादा जिनकी उम्र है, उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसी भी फीमेल को होने वाली बड़ी बीमारियों से बचाते हैं और इन्हें हम गायनी चेकअप भी कह सकते हैं। उसमें नंबर 1 आता है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर टेस्ट होता है यूट्रस के माउथ यानी सर्विक्स के पानी की जांच। ये जांच जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है और इससे पता चल जाता है अगर यूट्रस में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, तो पेप्स्मियर उसे बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ लेता है। अगर यूट्रस में किसी भी तरह का कैंसर हो रहा है तो उससे पेप्स्मियर बहुत जल्दी, बहुत अर्ली स्टेज में उससे पता चल जाता है, जिससे हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए पैप स्मीयर की जांच बहुत ज़रूरी होती है फीमेल के लिए। पैप स्मीयर की जांच हर 3 साल के बाद कराना चाहिए। यूट्रस के अलावा 2 और चीज़ें होती हैं, 2 ट्यूब्स होती हैं और 2 ओवरीज होती हैं। ओवरीज के लिए और ट्यूब्स के लिए अलग जांच नहीं होती है कोई। अगर ओवरीज में या ट्यूब्स में कोई कैंसर है तो उसके लिए एक ही जांच होती है, वो है अल्ट्रासाउंड। इसलिए साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि यूट्रस के अंदर कोई भी चेंजेस है ओवरीज में या फिर ट्यूब्स में तो उसको पता चल सके। अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, वो भी ट्रांसवजाइनल यानी कि अंदरूनी जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको कराना चाहिए, जिससे कि यूट्रस के सारे चेंजेस का पता लग सके। इसके अलावा एक और जांच होती है, वो होती है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी वैसे तो 40 साल के बाद कराना चाहिए, 40 साल के पहले हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। मैमोग्राफी से पता चलता है कि ब्रेस्ट में कोई लंप तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है। इसलिए हर फीमेल को साल में एक बार अपनी गायनी को ज़रूर विजिट करना चाहिए, किसी भी गायनिकोलॉजिकल डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए और उससे अपना ब्रेस्ट की जांच करवाना चाहिए। इसके साथ ही हर 2 से 3 महीने में फीमेल अपने सेल्फ जांच कर सकती है, अपने हाथ से ही अपने ब्रेस्ट के को जांच कर सकती हैं, जिससे कि पता चल सके उसमें कोई हार्डनेस, उसमें कोई लंप तो नहीं है या फिर ब्रेस्ट से कोई अनयूजुअल सा डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। इसलिए 3 जांचें बहुत ज़रूरी होती हैं। पेप्स्मियर जो कि हर 3 साल में एक बार कराना चाहिए। दूसरी जांच होती है अल्ट्रासाउंड, जो कि ट्यूब्स और ओवरीज के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और तीसरी होती है मैमोग्राफी। इसके साथ ही एक और जांच होती है एचपीवी की, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। पेप्स्मियर के साथ ही एचपीवी की जांच भी हो जाती है एक साथ। एचपीवी पेप्स्मियर से भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लेता है। अगर पेप्स्मियर और एचपीवी की जांच एक साथ कराते हैं तो इसे 5 साल में एक बार कराना चाहिए। एचपीवी की बात कर रहे हैं तो हम एचपीवी वैक्सीन की भी बात कर लेते हैं। एचपीवी वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती है हर फीमेल के लिए और ये हमें कैंसर से बचाने में बहुत कारगर होती है, सर्वाइकल कैंसर से बचाने में बहुत कारगर है। और इसकी जो रिकमेंडेड एज है वो है 9 से 16 साल की उम्र में। ये जितनी जल्दी ये लग जाती है, इसका प्रोटेक्शन रेट उतना ही अच्छा होता है। इससे बड़ी उम्र में भी लगवा सकते हैं, 30 से 40 की उम्र में भी इसको लगवाया जा सकता है। पर जो 9 से 16 साल की उम्र होती है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है एचपीवी वैक्सीन के लिए।
इसलिए अगर कोई ये कहता है कि हम इतनी छोटी उम्र में ये वैक्सीन क्यों लगवाएं, तो ये उनको मैं कहना चाहूँगी कि जितनी जल्दी ये लगती है इसका प्रोटेक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होता है। इसलिए जिनकी गर्ल्स 9 से 16 साल की उम्र की हैं उनको HPV वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। हमारे इंडिया में गार्डासिल नाम से HPV वैक्सीन आती है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी प्रभावी है। इसके साथ ही मैं फिर से एक बार धनतेरस की आप सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप अपने घर में सुखी रहें, समृद्ध रहें और अपने घर के साथ साथ अपने घर की लक्ष्मियों की, अपने घर की जो फीमेल्स हैं उनका ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिससे कि वो आपका ध्यान रख सकें, आपके बच्चों का ध्यान रख सकें। जितना समृद्ध हमारा परिवार होगा उतना ही समृद्ध हमारा देश होगा, उतना ही समृद्ध हमारी पृथ्वी भी होगी। थैंक यू।